और ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल अटारी बॉर्डर से दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि परसों किस तरह से 2 दिन पहले किस तरह से सिद्धू मूसेवाला के जो 2 शूटर्स आपने देखे थे, वो भागकर दरअसल इसी पुरानी हवेली पर छिप गए थे आकर, और फिर उसके बाद 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये जो पूरा ऑपरेशन है वो चला था। अब आज यहां पर आप देखिए कि तमाम अधिकारी जो है इस वक्त वहां पर उस मौके वारदात पर, और जो तमाम टीम्स है वो वहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि देखिए भारी मात्रा में जो विस्फोटक है वो असलहा जो है वो यहां से बरामद हुआ था। एक बैग बताया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि इसमें एक्सप्लोसिव हो सकता है, तो ये बताया जा रहा था कि एफएसएल की जो टीम है वो भी यहां पर पहुंचेगी, पुलिस यहां पर पहुंची हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अटारी से। ये देखिए, ये पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये उस दिन जो एनकाउंटर हुआ था, यानी कि 2 दिन पहले। ये वो पुरानी हवेली जिसको अपना हाइडआउट दरअसल बनाया था इन शूटर्स ने, इन गैंगस्टर्स ने। और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो आज की, अभी ये सीधी तस्वीरें जो हैं, लाइव तस्वीरें जो हैं, वो हम आपको एनकाउंटर स्पॉट से इस वक्त दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस को दरअसल टिप ऑफ मिला था, एक इनपुट मिला था कि वो सिद्धू मूसेवाला के जो शूटर्स है, जिसमें से एक मेन शूटर जो बताया जा रहा है मनप्रीत, वो भी मार गिराया गया था इस एनकाउंटर में। आपको बता दें कि ये टिप ऑफ मिला था कि 2 शूटर्स वहां पर हैं, और उनके जो जब ये टिप ऑफ मिला तो उनके लिए यहां पहुंची पुलिस उनको पकड़ने के लिए, और जैसे ही उनको ये जानकारी मिलती है तो वो पुलिस पर फायर करते हैं कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। पहले वो छकाते हैं, सड़क मार्ग से ही भागते हैं उन गलियों में, लेकिन जब उनको लगता है कि अब वो ज्यादा देर तक पुलिस से नहीं बच पाएंगे, तब उन्होंने जो शहर ली थी, जो अपना ठिकाना बनाया था, जो अपना हाइडआउट बनाया था, वो यही पुरानी हवेली जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल आज की है। ये वही पुरानी हवेली है जहां पर 2 दिन पहले एनकाउंटर किया गया था। अमनदीप मेरे सहयोगी, मुझे बताया जा रहा है कि जुड़ चुके हैं। अमनदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? हम देख रहे हैं कि यहां पर तमाम टीम्स जो है वो इस वक्त पहुंची हुई है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो है इस समय एसडीएम अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं और पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ पहुँचे हैं, क्योंकि जो भी इनकाउंटर होता है उसकी जांच एसडीएम करता है। वो इनकाउंटर कितना जेन्युइन है, कितना फेक है, एसडीएम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उसी के तहत जो है वो एसडीएम वहाँ पे पहुँचे हैं। सभी पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा में वहाँ पे पहुँचे हैं। पहले वो स्पॉट का मुआयना करेंगे, वो सारी जगह देखेंगे जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ था, और उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स इनकाउंटर में इन्वॉल्व थे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, और उसके बाद जो है जिनकी दिशा निर्देश के ये एनकाउंटर हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस बने थे, वो सारी चीज ऑन रिकॉर्ड लेके जाएगी। जो फोरेंसिक वाली टीम या पहले मौके पर जो कुछ लेना था हमने कब्जे में ले चुके हैं। अभी देखते हैं, अभी मौका प्रिजर्व रखा हुआ, फर्दर क्या होती है बात। तो तमाम जो सैंपल्स हैं या जो भी वो तमाम चीजें जो वहां से जुटाई जाने थे, एविडेंस जुटाए जाने थे, वो एविडेंस जुटाए जा चुके हैं। जी अमनदीप, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। अमनदीप, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, अमनदीप का हम रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीर। जी बिल्कुल, देखिए फोरेंसिक की टीम लगातार 2 दिन से जी फोरेंसिक की टीम 2 दिन लगातार वहां पे जाती रही है, क्योंकि जो गैंगस्टर मारे गए, जगरूप रूपा और मन्नू खूसा, दोनों के पीछे काफी असला छोड़ गए, और एक बड़ा बैग जिसमें सस्पेक्टेड एक्सप्लोसिव था, वो सारी चीजें जो फोरेंसिक टीम ने कलेक्ट की, और फोरेंसिक टीम ने कलेक्ट करके वो रिपोर्ट की जांच के लिए भेज दी, क्योंकि वहां पे बहुत छोटे छोटे ऐसे एक एविडेंस थे जिनकी जांच बहुत जरूरी थी कि आखिरकार जो AK-47 इनकाउंटर में यूज की गई थी गैंगस्टर्स की तरफ से, क्या ये वही AK-47 है जिससे सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ था। उसके AK-47 के साथ साथ जो एम्प्टी शेल्स हैं उनको भी रिकवर किया गया कि आखिरकार ये वेपन जो है, इंपोर्टेड वेपन कहां से आए हैं, इन सारी चीजों की जांच होगी। लेकिन इसके साथ साथ फोरेंसिक टीम के साथ साथ एसडीएम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे इस पूरे एनकाउंटर के मामले में। सो लगातार पहले फोरेंसिक टीम वहां पे जाती है, फिर एसडीएम वहां पे जाते हैं। प्रशासन का भी एक बड़ी जिम्मेवारी होती है जहां पे भी एनकाउंटर होता है, क्योंकि इसमें 3 पुलिसकर्मी, 1 जर्नलिस्ट इंजर्ड हुआ था। उन सारी रिपोर्ट जो है वो
तैयार होगी और उसको रिपोर्ट को प्रशासन को सौंपा जाएगा, वहाँ से ये पता चलेगा परत दर परत ये इनकाउंटर हुआ कैसे। क्योंकि 2 दिन पहले 2 गैंगस्टर्स का पीछा करती हुई पुलिस यहाँ तक पहुँचती है और दोनों ही गैंगस्टर्स इस हवेली में छिप जाते हैं। हवेली में छिपने के बाद जब पुलिस उनको सरेंडर करने के लिए अनाउंसमेंट करती है तो सरेंडर करने की बजाय वो पहला फायर AK-47 से करते हैं पुलिस के ऊपर और जहां से एनकाउंटर शुरू हो जाता है। 5 घंटे तक ये एनकाउंटर चला। इतना असला था उन गैंगस्टर्स के पास कि उन्होंने 5 घंटे इस घर को ऑक्यूपाई करके रखा, लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग करते रहे। लेकिन जब फाइनली पुलिस का ऑपरेशन तब सक्सेसफुल हुआ जब दोनों ही गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया अंदर ही घर में और उनसे AK-47, 2 पिस्टल, एमिनेशन और एक बड़ा बैग बरामद हुआ है। बैग फोरेंसिक टीम लेके जा चुकी है। SDM अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिरकार बॉर्डर के इलाके में कई दिनों से ये गैंगस्टर क्या कर रहे थे, किसके दिशा निर्देश के ऊपर ये बॉर्डर के इलाके में घूम रहे थे, यहाँ से आगे उनका क्या प्लान था। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है, इससे पहले भी पंजाब पुलिस ने और दिल्ली स्पेशल सेल ने बहुत सी गिरफ्तारियां की हैं। किसी भी शख्स ने पुलिस के ऊपर फायर नहीं किया है, लेकिन ये पहले 2 शख्स हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया है। यानी कि इनकी जो मंशा थी वो वहां से भागने की थी। अमनदीप, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए वो जो 2 शूटर्स हैं उनके लिए तो पता चल गया है, लेकिन बाकी जो इनका साथ दे रहे थे और जो इस एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं इनके साथ, ये लोग कौन थे? जांच में क्या कुछ अभी तक बातें सामने निकल कर आई है? किस तरह से मदद कर रहे थे और कौन कौन शामिल है? और ये क्या हमेशा इसी तरीके से ये हाइड आउट, जिस पुरानी हवेली की हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, ये बनाया हुआ था अपना? जी देखिए, ये सारी जांच का मामला है। हमने आज ADGP से भी बात की, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रबोध भान से भी। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी ने ड्रॉप किया इनको इस घर में और गाड़ी ड्रॉप करके निकल गई। वो गाड़ी में कौन था? गाड़ी में असला भी था, गाड़ी में लोग भी और थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 ही लोगों को यहाँ पे ड्रॉप किया जब पुलिस इनका पीछा कर रही थी। और ड्रॉप करने के बाद वो गाड़ी वहाँ से निकल गई और ये दोनों ही गैंगस्टर जो हैं ये यहाँ पे घर में रुक गए, घर में छिप गए। और ये घर एक बंद था, ये हवेली एक बंद थी, ये इसका सबको पता था, इन गैंगस्टर्स को भी पता था। पूरी रेकी की गई थी, लेकिन जब पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया तब उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा। अगली इन्वेस्टिगेशन का अगला पार्ट जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा है कि मोहाली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक करवाने वाला हरविंदर सिंह रिंदा, जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो कि ISI के हाथों में खेल रहा है, वो भी इनके संपर्क में था। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि आखिरकार बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में काफी दिन से लगातार जिक्र आप भी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या यह कंसाइनमेंट पाकिस्तान की तरफ से मिला हुआ था? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी देखिए, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा यही है कि आखिरकार इनके पास ये AK-47, ये इंपोर्टेड पिस्टल जो है ये कहां से आए। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा यही है और सबसे प्राइमरी एंगल यही है कि ये ड्रोन के जरिए यहां इसी बॉर्डर के सटे इलाकों में ड्रॉप किए गए, जहां से फर्दर इनको इन AK-47 की और बाकी जो एमिनेशन और वेपन्स हैं उनकी डिलीवरी मिली। और वो मिलने के बाद इन लोगों ने ये सारी घटना को अंजाम दिया। जितने भी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं शाजिया, उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं। मनप्रीत, मनु खूसा, जगरूप रूपा और बाकी जो इनसे पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से कई लोग जो हैं वो तरन तारन, अमृतसर, फिरोजपुर ऐसे इलाकों से लोग जो हैं वो रहने वाले हैं। और इन्हीं इलाकों में ये ड्रोन के ज़रिए हथियारों को ड्रॉप किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है क्योंकि 2 दिन पहले ही ये AK-47 जो है वो पुलिस के कब्जे में आई है। अब इसकी पूरी तरह से जांच होगी क्योंकि लेके आने वाले तो पुलिस ने ढेर कर दिए, लेकिन वेपन अब सारी कहानी खोलेगा कि आखिरकार पाकिस्तान का लिंक क्या है। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर में कॉन्स्पिरेसी जेल में बैठ के रची गई, लेकिन जो है हथियार पाकिस्तान से सप्लाई हुए, हथियार वहां से आए, एमिनेशन, पैसा, ड्रग्स क्या वहां से आया और कौन कौन लोग थे जो इस सारी चेन में इन्वॉल्व हैं, ये सारी की सारी जांच का विषय है। और इस पे पंजाब पुलिस बड़ी प्राइमरी प्रायोरिटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी
बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार देखिए हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमनदीप भी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं कि पुरानी हवेली जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार 2 दिन पहले जहां पर एनकाउंटर किया गया था, 4 शूटर्स जो कि मार गिराए गए थे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 2 दिन पहले की आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर एनकाउंटर वाली जगह पर जो तमाम अधिकारी, जो टीम्स, फॉरेंसिक टीम जो है वो भी पहुंची हुई है। तीसरी तस्वीर में कि किस तरह से अब उसके बाद जो पुलिस है वो एक्शन में दिखाई दे रही है। क्या कुछ और पुलिस इसके अलावा कह रही है, जरा ये भी सुनिए। मजिस्ट्रेट साहब एक बार मौका विजिट कर गए हैं और SIT ने भी मौका विजिट किया, कल भी किया था और चल रही है जी इन्वेस्टिगेशन। कुछ मिला अभी तक वहाँ पे? नहीं, मिलने की वाली बात तो पहले जो फॉरेंसिक वाली टीम या पहले मौके पर जो कुछ लेना था हमने कब्जे में ले चुके हैं। अभी देखते हैं, अभी मौका प्रिजर्व रखा हुआ, फर्दर क्या होती है बात। तो लगातार तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। अमनदीप, तमाम जो एविडेंस हैं वो तो कलेक्ट किए जा चुके हैं, अभी और क्या कुछ यहां पर बाकी रह गया? अभी क्या जानकारी स्पॉट से आपको मिल रही है? देखिए, स्पॉट से ये जानकारी मिल रही है कि आखिरकार कहां छुपे थे वो जो अड्डा गैंगस्टर्स ने छुपने के लिए बनाया था। आखिरकार वो अड्डा किस तरह का था, ये सारा जो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन यही क्यों सेलेक्ट की गई, इसी एरिया में वो क्यों घूम रहे थे, ये सारी अभी जांच हो रही है। यही नहीं, सिर्फ इनकाउंटर का स्पॉट ही जांच का विषय नहीं है, बल्कि अगल बगल के जो गाँव हैं वहाँ से लोगों से भी पूछताछ हो रही है कि उन्होंने इन लोगों को कितनी बार यहाँ पे देखा है। क्योंकि लगातार कभी वो तरन तारण में दिखे जाते थे, कभी वो फिरोजपुर पे किसी गांव में दिख जाते थे, और अब अमृत। तो गांव वालों से भी पूछताछ लगातार की जा रही है।